Good morning students, how are you? Fine. Today we will do exercise 8.3 compound interest. It is very important exercise and please remember all the identities which we are going to use. जो मैंने पहले बताई थी और हम आज यूज भी करेंगे, सभी आइडेंटिटीज को आपको अच्छे से देखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट ईच एंड एवरी इंटरेस्ट जो है वो हर साल पे कर देते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हम बीच में पे नहीं करते हैं, हम लास्ट में पे करेंगे। इट मीन्स हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। लुक एट हियर, जस्ट हमने कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल हमने लैंड किया, इस प्रिंसिपल पर हमें एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली है, तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो एनुअली बनेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटरेस्ट बना है, क्लियर? तो हमने अगर ऐसा ही है तो यहाँ ये पे कर देंगे, फिर अगली बार फिर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। बट सीआई के केस में अब जब यहाँ नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाकर जो इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ इंटरेस्ट किस पर लगेगा? इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। इस पर इंटरेस्ट कितना था? सेम अगेन इंटरेस्ट आएगा। सपोज कीजिए यहाँ टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल ही बना लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब जो रेट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? सो इन बोथ केस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितना लगा? P प्लस आई। प्रिंसिपल पर फिर इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट लगेगा जितना आना था, बट इस इंटरेस्ट पर भी तो रेट लगेगा, जो रेट परसेंट होगा, जो रेट परसेंट हमारा यहाँ लगा है वही रेट परसेंट यहाँ भी लगेगा, तो सेम इंटरेस्ट बनेगा, इसका रूल वही है। तो अब जब हम यहाँ पे करेंगे, टोटल सेकेंड ईयर में जाकर इसको कलेक्ट करते हैं, तो प्रिंसिपल था प्लस 2 बार इंटरेस्ट हुआ तो 2i, फिर रेट लगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर भी जो रेट लगा वो वाला इंटरेस्ट के ऊपर रेट अलग लगेगा। सो ईच एंड एवरी केस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिलता चला जाएगा। इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सपोज टाइम है 1, इसकी वैल्यू होगी पी आर, टी की वैल्यू 1/100, तो पी आर अपॉन 100 आता है। इससे भी यहाँ निकालेंगे, इसका भी कितना आएगा? ये पी आर अपॉन 100, सिंपली इतना ही आएगा। इंटरेस्ट पे भी अब निकाल के देखते हैं कितना आएगा। लेट अस कंसीडर, इस पर आएगा आई आर अपॉन 100, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट को हम ऐसे प्रिंसिपल कंसीडर करके निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट जहां पे करना होगा? प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में लिया था, जो अमाउंट लिया था, सम लिया था, तो यहाँ पे करना होगा सम को, प्लस इस पर इंटरेस्ट कितना मिला? पी आर अपॉन 100 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इतना भी मिला, प्लस हमें ये इंटरेस्ट और मिला। और इंटरेस्ट क्या था? ये पी क्या होता है? प्रिंसिपल ना, आई क्या होता है? ये आई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100। इसे भी आप एक बार लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। सो नाउ दिस होल थिंग्स विल चेंज। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट। टेक पी, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसी क्वांटिटी है 2 आर अपॉन 100 प्लस पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। Now let us take P as a common, 1 plus 2r upon 100, twice of r upon 100 plus r upon 100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज की आइडेंटिटी है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a 1 है, b r upon 100 है, सारे का होल स्क्वायर। तो अब ये आइडेंटिटी हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। टाइम हमने 2 ईयर तक लिया तो 2 आ गया, अब इसे n ईयर तक लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम n ईयर तक लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 सारे की पावर n। n क्या है? टाइम। n क्या है यहाँ पर? टाइम, तो हम t लिख देते हैं, टाइम। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली अमाउंट है इन कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर t माइनस p। सो दिस इज जस्ट द अमाउंट ऑफ पेड आफ्टर 2 ईयर। आप अगर इस चीज को देखते हो, समझते हो,
तो आपको ये पता लगेगा कि जहां इंटरेस्ट हम एनुअली पे कर रहे थे वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली ये एक्यूमुलेट हो जाता है, टोटल हो जाता है, लास्ट में हम इनको क्या करते हैं, पे करते हैं, तो इन पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे बोल सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले। तो इसका अगर 2 ईयर के लिए लिया था तो ये फॉर्मूले में 2 आ गया, और 3 ईयर के लिए नहीं तो फॉर्मूले में t आएगा। सो लेट अस स्टार्ट सम एक्सरसाइज क्वेश्चन। In question number 1, calculate the amount and compound interest on rupees 10,800 for 3 year, rate 12:1/2%। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,800 रुपीज, एंड व्हाट इज दिस टाइम, time is equal to 3 years, rate is equal to 12:1/2%, now compounded annually, how can we find, आपको बताया था whenever the time is in the fraction, so here amount will be equal to principal into 1 plus rate upon 100 power t. So what is the principal, 10,800, 1 plus what is the rate, 25/2 and divided by 100। तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, जो रेट 25/2 होगा, एक्चुअली हमें ऐसे लिखना था 25/2 अपॉन 100। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, पावर t कितना है 3, इट कैन बी रिटन एज, याद रखना है इसको, 1 प्लस 25/2 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 200 पावर 3। क्लियर? सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,800 मल्टीप्लाई बाय, उनका एलसीएम ले लीजिए, 200 आएगा, एलसीएम 200 × 200 प्लस 25 225 power 3, power 3 means it is multiplied by 3 times to itself, 225 divided by 200, again 225 divided by 200, 225 divided by 200। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो 1020 1020, 2 से कैंसिल कीजिए 54, फिर अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए 27, अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कैंसिल नहीं हो रहा, इसे ही कर दीजिए 13.5। सो अब इसके जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें हमें 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, नीचे 100 है 2 टाइम्स, तो 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 15,377, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 15,377,34375.5 डिवाइड बाई 10,000। अब इसमें 10,000 है तो 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, .34375। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इतना अमाउंट हमारे पास कलेक्ट होगा। सो इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 15,377.34 रुपीज। अब यहां से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल सकता है। सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट is equal to amount minus principal. What is the amount? 15,377.34
377.34 minus 10,800 minus 10,800. So what we get? 4,577.34. So this is the answer. कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे वो आएगा हमारे पास अमाउंट. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं. अगर हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो कितना है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 2:1/2 years, यानी कि 2.5 years. आपको मैंने पहले बताया था कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, बोथ केस में सेम होता है, और उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जब हमें मिलता है तो चेंज हो जाता है. जब कभी भी हमारा टाइम फ्रैक्शन में हो तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से भी कर सकते हैं, और बेटर यही है कि आप इस मेथड को अच्छे से समझ लें. जब तक कभी टाइम हमें फ्रैक्शन में गिवन हो तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस में रेट अपॉन टाइम, रेट अपॉन 100 पावर टाइम. टाइम यहाँ फ्रिक्शन में है, फ्रिक्शन में कैसे है T/Q, P/Q. इस तरह से T क्या है यहाँ पर 2, P क्या है 1, Q क्या है Q/2 है. तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन 100 पावर T इंटू में ब्रैकेट स्टार 1 प्लस रेट इंटू में P अपॉन Q इंटू में 100. इस आइडेंटिटी को मैंने लिखवाया था, आपको याद होगी. इसे अभी यहाँ यूज करने का टाइम आया है, आपको यहाँ अच्छे से देखना है. T यहाँ पर है 2, P है 1, Q है 2. ठीक है. नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस रेट कितना है 10%, तो 10/100. T कितना है 2, 1 क्या हो गया हमारे पास P, 1 प्लस R इंटू में 1, R कितना था 10, सो 10 इंटू 1 अपॉन Q क्या है 2 अगेन. यहां से सिंप्लीफाई कीजिए 10 से 10, 10 से 10. ओके. वन मोर थिंग कि आप कभी भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं काटोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही काटोगे. कभी भी जीरो जैसे कैंसिल करते हैं, कुछ भी सिंप्लीफाई करते हो आप, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही काटा जाता है, एक ऊपर की टर्म एक नीचे की टर्म. ठीक है. नाउ यहां से भी आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, इसको काटना है कैंसिल करना है तो पहले आपको एलसीएम लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे 1 अलग है. जहां इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो. बस 18,000 इंटू 10 1 10 प्लस 1 11/10 पावर 2 इंटू 20 हो गया, 20 1 20 प्लस 1 21/20. इसे सिंप्लीफाई कीजिए 18,000, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 10, 100, 21/20. यहाँ से 3 जीरोस कैंसिल, 1 2 3, 1 2 और 3, 2 से कैंसिल कीजिए 9 पे, 9 सा. अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो 121 को मल्टीप्लाई कीजिए 189 से. सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट, कैन आल्सो मल्टीप्लाई इट. ₹22,869. So this is amount. Now what is this interest? Compound interest. So compound interest will be equal to amount minus principal. So amount हमारे पास है 22,869 minus 18,000. So 22 minus 18, 4,869 will be the
answer. So now come to the next question. Question number 1, part number C. Now question number 1, part number C. Rupees 62,500 for 1.5 year at 8% per annum compounded half yearly. इसके लिए हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है. अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है हाफ ईयरली. कभी भी हाफ ईयरली गिवन हो तो उस केस में आपको क्या बताया गया है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि हाफ ईयरली में, फॉर हाफ ईयरली, इस केस में सिंपली स्पेशली आपको ध्यान रखना है जो टाइम होगा, टाइम विल बी डबल. तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 ईयरली है, तो इसको हम क्या करेंगे, टाइम को जस्ट डबल कर देंगे. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए. टाइम कितना है 3/2 ईयर्स. अब यहाँ ईयर्स को हम चेंज करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली चाहिए. तो हमारे पास कितने 6 मंथ्स हो गए, 3/2 into 2 ट्वाइस मल्टीप्लाई, टाइम डबल हो जाएगा. सो टाइम विल बी इक्वल टू 3 हाफ ईयरली. 3 हाफ ईयरली हमारे पास कंसिडर होंगे, तो टाइम डबल हो गया. क्लियर. नेक्स्ट रेट क्या होगा, रेट विल बी हाई, हाफ. रेट है जो 8% पर एनम है, पर एनम, एनम का मतलब ईयरली, साल में 8% लगता है, तो 6 मंथ पे कितना लगेगा 4% हाफ ईयरली. तो ईयरली पे कितना लगा, हाफ ईयरली पे कितना लगा 4%. सो नाउ अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट. इस केस में अब अमाउंट निकालना बड़ा इजी हो जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 4/100, टाइम कितना है 3. यहां से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 62,500 इंटू 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 25, तो 26/25 पावर 3, 25 बचा 25 एंड 1 26. यहाँ पर 26/25, 26/25, 26/25 कैंसिल हो रहा है. 25 पे कैंसिल हो गया, फिर अगेन 100 पे कैंसिल हो गया, फिर अगेन 4 पे कैंसिल हो गया. अब इनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं एंड वी गेट आवर अमाउंट. ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट rupees. So what will be our compound interest? So compound interest will be equal to amount minus principal. So 70,304 minus 62,500. So what we get 7,804. So this will be the compound interest. Next, for part number D. Principal of 8,000 rupees is given for 1 year at the rate of 9% per annum and compounded half yearly. We have to find the amount and compound interest. हमारे पास अब प्रिंसिपल कितना गिवन है 8,000 रुपीज. नाउ इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है आपके पास कि इसे आप एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो. तो मैं आपको दोनों मेथड से ही दिखा देता हूँ. नाउ हियर अमाउंट डायरेक्ट मेथड से is equal to what, principal. First of all let us convert it into the time. टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर, तो कितने हाफ ईयर हो गए 2 हाफ ईयर्स. 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, तो कितने हाफ ईयर्स हो गए इसमें 2 6 मंथ के पेयर बनेंगे, तो 2 हाफ ईयर्स. याद रखना है आपको इसमें. और रेट कितना हो जाएगा हमारे पास, रेट विल बी इक्वल टू 9% है तो 9 का हाफ हो जाएगा. ये टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है, परसेंट हाफ ईयर में. चलिए नाउ अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल
8000 इंटू 1 प्लस रेट 9/200 पावर टाइम यानी कि 2। सो अब ये 200 क्यों आया, क्योंकि 9/2 डिवाइडेड बाई 100 था, तो 200 से मल्टीप्लाई होकर 200 मिलेगा। सो it becomes to 200 1 are 200 plus 9 209 power 2। 8000 multiplied to 209 upon 200 209 upon 200 1 2 1 2 और 1 0 से 1 0। टू वन जा 2 2 4 जा 8 2 10 जा 20 2 2 जा 4। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाइंग वी गेट 209 into 209 9 9 जा 81 9 2 जा 18 multiply by 2 16। So amount will be equal to 8736.20, क्योंकि 10 से भी डिवाइड करेंगे तो इतना अमाउंट हमारे पास रुपीस अमाउंट हो गया। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 8736 माइनस 0.20 माइनस 8000 736.20 रुपीस। अब इसे हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू कैन आल्सो यूज द एसआई फॉर्मूला। देखिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट से अगर इसे हम निकालते हैं तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली हमारे पास 2 हाफ ईयरली है। हमारे पास 2 हाफ ईयरली है। पहली हाफ ईयरली दिस वन, सेकंड हाफ ईयरली है दिस वन। क्लियर? तो फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट हाफ ईयरली सिंपल इंटरेस्ट हम यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल 8000, रेट 9%, 9/2%, क्योंकि यहाँ रेट तो चेंज हो गया है, पर टाइम हमारे पास लगेगा हाफ ईयरली का 1 हाफ ईयरली में, एंड डिवाइडेड बाई 100। सो 8000 मल्टीप्लाई बाई 9/200, 2 जीरो से 2 जीरो 2 से कैंसिल करेंगे तो 40। सो मल्टीप्लाई कीजिए 360 रुपीज। नाउ अगेन फॉर सेकेंड, यहां पर तो प्रिंसिपल हमारे पास 30 हो गया था। प्रिंसिपल क्या है यहां पर 8000। अब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। अब ये इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। सो न्यू प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 8000 प्लस 360, सो 8360 रुपीज। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे पास कितना होगा, हमने अमाउंट अब ये यूज करना है, रेट हमारे पास यही रहेगा, इंक्रीमेंट टाइम वही 1 हाफ ईयरली। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट 1 ईयर, इट इज 1 हाफ ईयरली। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 836 मल्टीप्लाई बाई 9, so it will be equal to 7524 divided by 20। so कैंसिल हो रहे हैं 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड देन 376.20 रुपीज, 0.10 की वजह से है। नाउ व्हाट वी गेट, टोटल अमाउंट। एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट आप देखना चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास निकल जाएगा। और अमाउंट देखना चाहो तो इसको प्रिंसिपल को भी ऐड करना।
सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, ओनली इंटरेस्ट की बात करें तो 360 ये इंटरेस्ट है, और यहां पर 376.20 भी इंटरेस्ट है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.20637 736.20 सेम अमाउंट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, अमाउंट भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना था 8000 प्लस 736.20, सो 8736.20 रुपीज। सो इस क्वेश्चन को आप सिंपल इंटरेस्ट की तरफ से देखो तो ऐसे है, ये आपकी बुक में भी गिवन है सेम मेथड, और ये है हमारे पास जो मेथड हम फॉलो कर ही रहे हैं। तो दोनों मेथड का आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर ए। So next question is calculate amount and compound interest on amount 10,000 for 1 year, 8% per annum, compounded half yearly। इसमें भी हमारे पास टाइम क्या है, टाइम 1 ईयर है, और रेट क्या है, एनुअली है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो ये बिल्कुल डी पार्ट के जैसा है, आपको बिल्कुल डी पार्ट के जैसे सेल्फ सॉल्व करना है इसको, और दोनों मेथड से करना है, आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर देना, बताना जरूर, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate 15% per annum, compounded yearly। पर एनम मींस एनुअली, जो रेट है वो हमारा एनुअली चार्ज हो रहा है, एंड कंपाउंडेड ईयरली, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो भी ईयरली कलेक्ट होगा। तो नो नीड टू चेंज दिस टाइम एंड रेट। व्हाट अमाउंट शी विल पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months to clear the loan। now here what is given in the question, first of all जो चीज गिवन है उसे हम कलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल इज गिवन 26,400, rate is given 15% per annum, and time is also given, and it is equal to 2 years and 4 months। Now यहाँ पर जो है यूनिट दोनों की अलग हो गई है, यहाँ ईयर्स यहाँ मंथ्स, तो एक ही यूनिट होनी चाहिए। तो 2 years प्लस 4 मंथ को हम क्या लिखेंगे, 4/12 years। अब दोनों ईयर्स में हो गया तो दोनों ऐड हो जाएगा, सो 1/3, 3 to 6 plus 1 7, या 2:1/3 ईयर, आप इतना भी लिख सकते हो। 2:1/3 ईयर्स हमारे पास जो टाइम हो गया। अब हमें टाइम जो यूनिट है इसी फॉर्म में चाहिए होती है, कि हमें क्या चाहिए होता है, T/P/Q। टाइम इस फॉर्मेट में है तो इट इज इजी टू कैलकुलेट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर T इंटू 1 प्लस रेट इंटू में P/Q अपॉन 100। सो यहां से अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 26,400, what is the rate, 15/100, time is what, here T is equal to 2, T 2 है, and the remaining one is P/Q। so R कितना था 15 इंटू P कितना है, P/Q है 1/3 अपॉन 100। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं so what we get, 100 plus 1 115 अपॉन 100, 115 अपॉन 100, पावर 2 है तो 2 बार होगा, एलसीएम लेंगे तो 100 से 100 प्लस 15 115/100, पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
नाउ इनटू में 3 5 जा 15, 100 1 जा 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100। यहां से सिंप्लीफाई कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस you can cancel also from 5 23 then 20, 5 से 4 जा 5 से again 23, 5 से 20, 5 से 21। now we have to multiply, which is also divisible by 4, 4 6 are 24, 4 6 are 24, 2 से 10, 2 से 33। so now we have to multiply this 33, 23, again 23, and then 21, and then divide by 10. Now it is easy to multiply. We get 26, 36,659.70 रुपीज। इतना अमाउंट हमें पे करना होगा टू क्लियर द लोन। ओके, so question number 3 you have to solve by yourself.